हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश का यूनिट 5। तो यूनिट 5 में हम पढ़ने वाले हैं भीष्म शाहनी का एक शॉर्ट स्टोरी है अमृतसर आ गया। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भीष्म शाहनी वॉज बॉर्न इन। तो भीष्म शाहनी का जन्म हुआ था, ऑप्शन में है 8 अगस्त 1915, दूसरा ऑप्शन है 8 अगस्त 1916, फिर है 8 अगस्त 1917, फिर है 8 अगस्त 1918। तो हमारा राइट आंसर है 8 अगस्त 1915। अगला क्वेश्चन देखते हैं भीष्म शाहनी वॉज डेड इन। तो भीष्म शाहनी की मृत्यु हुई थी 8 जुलाई 2002 में, 9 जुलाई 2003 में, 10 जुलाई 2003 में या 11 जुलाई 2003 में। तो भीष्म शाहनी की मृत्यु हुई थी 11 जुलाई 2003 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भीष्म शाहनी वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण फॉर लिटरेचर इन। तो भीष्म शाहनी को पद्म भूषण मिला था और लिटरेचर के लिए किस वर्ष मिला था? 1997 में, 1998 में, 1999 में, 2002 में। तो भीष्म शाहनी को पद्म भूषण मिला था 1998 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भीष्म शाहनी वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। तो भीष्म शाहनी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1973 में मिला कि 1974 में या 1975 में या 1978 में। तो भीष्म शाहनी को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1975 में मिला था। क्वेश्चन 5 है हमारा भीष्म शाहनी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड इन। तो भीष्म शाहनी को पद्मश्री अवार्ड किस वर्ष मिला या उन्हें किस वर्ष पुरस्कारित किया गया या सम्मानित किया गया? 1964 में, 1965 में, 1968 में या 1969 में। तो 1969 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। ये सब डेट आप याद रखिएगा कि उन्हें पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला और साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला, किस वर्क के लिए मिला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस वर्क के लिए उन्हें मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है हमारा भीष्म शाहनी रोट हीज ऑटोबायोग्राफी। तो ऑप्शन में है आज का अतीत, तमस, कबीरा खड़ा बाजार में या माधवी। तो भीष्म शाहनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो वो है आज का अतीत, हमारा राइट ऑप्शन है। और तमस जो है उनका बहुत ही फेमस वर्क है और इसी के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, तमस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑन 31 में इंडियन पोस्ट रिलीज्ड अ कॉमन रेटिव शाहनी पोस्टेड स्टैम्प टू ओनर। तो था यानी कि 31 मई को जो भारतीय डाक है उसने शाहनी जो शाहनी डाक टिकट जारी किया था उन्हें ऑनर देने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए, मतलब उन्होंने शाहनी डाक टिकट जारी किया 31 मई को। तो किस वर्ष, मतलब डेट तो 31 में है और किस वर्ष उन्होंने जारी किया था शाहनी डाक टिकट? तो ये ऑप्शन में है 2014, 2016, 2017 या 2018। तो हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पे 2017। अगला क्वेश्चन देखते हैं From 1957 to 1963, he worked as a translator at the Foreign Language Publishing House in। तो 1957 से 1963 तक जो शाहनी जी हैं उन्होंने काम किया था एज अ ट्रांसलेटर, मतलब अनुवादक के रूप में। कहाँ काम किया था? विदेशी भाषा प्रकाशन में, फॉरेन लैंग्वेज पब्लिशिंग हाउस में काम किया था। तो कहाँ काम किया था, मतलब किस जगह? तो दिल्ली में कि अमेरिका में कि इंग्लैंड में कि मॉस्को में। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, उन्होंने मॉस्को में काम किया था एज अ ट्रांसलेटर, अनुवादक के रूप में, और विदेशी भाषा प्रकाशन में काम किया था। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज पब्लिशिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भीष्म शाहनी एंड हीज पीएचडी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन। तो उन्होंने किस वर्ष पीएचडी की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से? 1950 में, 1955 में, 1958 में या 1959 में। तो इन्होंने 1958 में पीएचडी की थी
और पंजाब यूनिवर्सिटी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पीरियड ऑफ भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी का द पीरियड ऑफ भीष्म साहनी ऑप्शन में 1955 से लेकर 2003 तक, 1955 से लेकर 2002 तक, या 1955 से लेकर 2005 तक, या 1955 से लेकर 2000 तक। तो हमारा राइट आंसर है 1955 से लेकर 2003 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीष्म साहनी वॉज बॉर्न इन द सिटी। तो उनका जन्म हुआ था किस शहर में हुआ था उनका जन्म? लाहौर में, रावलपिंडी में, दिल्ली में, या गुजरात में? तो भीष्म साहनी का जन्म हुआ था रावलपिंडी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड भीष्म साहनी डाई। तो लाहौर में उनकी मृत्यु हुई, दिल्ली में हुई, गुजरात में हुई, या रावलपिंडी में हुई? तो भीष्म साहनी की मृत्यु दिल्ली में हुई। जन्म जो उनका हुआ था रावलपिंडी में हुआ था, मृत्यु उनकी दिल्ली में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीष्म साहनी वॉज अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड फ्रॉम। तो ऑप्शन में है 1993, 1997, या 1993 से लेकर 1999, या 1999 से लेकर 2001, या फिर 1993 से लेकर 2000। सो हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए, 1993 से लेकर 1997 तक। मतलब भीष्म साहनी जो है वो किस वर्ष मतलब जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है उसके एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबर थे, किस वर्ष तक? तो 1993 से लेकर 1997 तक थे। ये राइट ऑप्शन होगा हमारा। तो वो कार्यकारी समिति के मेंबर थे साहित्य अकेडमी अवार्ड के। तो 1993 से 1997 हमारा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीष्म साहनी रोट द स्क्रीन प्ले ऑफ कुमार साहनी फिल्म कस्बा 1991 विच इज़ बेस्ड ऑन एंटोन चेखोव्स स्टोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन में है द बेट इन द गली, बोथ द बेट एंड इन द गली, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बेड लिखा हुआ है लेकिन यहाँ बेट होगा, और हमारा बोथ सही होगा। द बेट इन द गली, मतलब ये दोनों ही सही राइट ऑप्शन है। तुम्हारा होगा कि बोथ द बेट एंड इन द गली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर आ गया इज आ अमृतसर आ गया इज अ स्टोरी रिटन बाई। तो अमृतसर आ गया एक कहानी है, किसके द्वारा लिखी गई? भीष्म साहनी के द्वारा, आर के नारायण के द्वारा, मुल्कराज आनंद के द्वारा, या फिर सरोजनी नायडू के द्वारा? तो जो भी अमृतसर आ गया है वो भीष्म साहनी ने लिखा, आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर आ गया इज़ अ बेस्ड ऑन। तो अमृतसर आ गया बेस्ड है किस पे? रिलीजन ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, या नन ऑफ दीज? तो अमृतसर आ गया जो है बेस्ड है पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विभाजन पे ये कहानी आधारित है। उस टाइम पे कैसा माहौल था, तो ऐसी ही कहानियाँ बहुत लिखी है भीष्म साहनी ने। तो अमृतसर आ गया के अलावा भी बहुत सी आपको मिल जाएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड कहानियाँ, जैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस टाइम पे कैसा माहौल था, इससे रिलेटेड आप लोग को मिल जाएंगी, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो अमृतसर आ गया जो है बेस्ड है पार्टीशन ऑफ इंडिया पे। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर आ गया इज अ स्टोरी ऑफ भीष्म साहनी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, कितनी स्टोरीज़ की है? 10, 12, 13 या 14? तो हमारा राइट आंसर है 14। तो अमृतसर आ गया एक स्टोरी है भीष्म साहनी की, और कलेक्शन इसका 14 स्टोरीज़ का है, यानी 14 स्टोरीज़ का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर आ गया पब्लिश्ड इन द ईयर। तो अमृतसर आ गया किस वर्ष पब्लिश हुआ? तो अमृतसर आ गया हमारा 1973 में पब्लिश हुआ, और ऑप्शन देख लेते हैं 1992 है, 1993 है, और 1994 है, पर ये पब्लिश हुआ 1973 में। और भीष्म साहनी को 1975 में ही साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, किसके लिए मिला था? तमस के लिए मिला था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द राइटर ऑफ द स्टोरी अमृतसर आ गया वॉज ट्रैवलिंग इन द। तो जो राइटर है यानी भीष्म साहनी जो है अमृतसर आ गया के, वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो किससे ट्रैवल कर रहे हैं? कर रहे थे ट्रेन से, बस से, एयर इंडिया से, या नन ऑफ दीज से?
तो ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्टोरी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है, आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी आप लोग इसे कवर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर आ गया वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाई। तो अमृतसर आ गया किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है? अशोक भल्ला के द्वारा, आर के नारायण के द्वारा, मुल्कराज आनंद के द्वारा या नन ऑफ दीज। तो जो अमृतसर आ गया है वो अशोक भल्ला के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार जी दियर नहीं होगा, यहाँ पे 3 पठान होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। सरदार जी 3 पठान, अ वीक क्लर्क, एन ओल्ड मैन, अ न्यू पुअर पैसेंजर, अ मुस्लिम पैसेंजर आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। तो सरदार जी 3 पठान, एक कमज़ोर क्लर्क, एक बूढ़ी औरत, एक नया पुअर पैसेंजर और एक मुस्लिम पैसेंजर, ये कैरेक्टर्स किस स्टोरी के हैं? तो ऑप्शन में है माधवी, आज का अतीत, अमृतसर आ गया या नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा अमृतसर आ गया। तो ये सभी कैरेक्टर्स जो हैं अमृतसर आ गया के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर इज़ आ। तो जो द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर, ये जो है इंग्लिश टाइटल है, मतलब जब ट्रांसलेट किया गया अशोक भल्ला के द्वारा तो अमृतसर आ गया, तो ये तो उन्होंने लिखा था, मतलब भीष्म साहनी ने। तो जो इसका इंग्लिश टाइटल था वो था द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछे कि इंग्लिश टाइटल क्या है तो ये याद रखिएगा कि द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर जो है इंग्लिश है टाइटल है, और जो हिंदी में है वो है अमृतसर आ गया भाई। और अगला ऑप्शन देखते हैं कि द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर इज़ आ, क्या है? एक प्ले है, एक नोवेल है, एक शॉर्ट स्टोरी है या एक पोएम है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर वॉज ट्रांसलेटर इन इंग्लिश बाई इनटू इंग्लिश बाई। तो ये किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, मतलब ये जो कहानी है शॉर्ट स्टोरी है? ऑप्शन देखते हैं। अशोक भल्ला, खुशवंत साहनी, भीष्म साहनी या नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है अशोक भल्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन द अमृतसर आ गया। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो अमृतसर आ गया में नहीं दिखाया गया है? तो सरदार जी, पठान, बाबू, महेंद्रनाथ। तो सरदार जी भी हैं, पठान भी है, बाबू भी है और महेंद्रनाथ जो है वो अमृतसर आ गया में नहीं है। तो यहाँ पे हम महेंद्रनाथ में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर नॉट मेंशन इन द अमृतसर आ गया। तो इनमें से कौन सी जगह है जो मेंशन नहीं है अमृतसर आ गया में? पेशावर, जैसे कि ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो रास्ते में बहुत से जगह पड़ रही हैं, लेकिन इनमें से कौन सी जगह है जो नहीं मेंशन की गई है अमृतसर आ गया में? ऑप्शन में पेशावर, दिल्ली, पठानकोट या कोलकाता। तो बस पेशावर, दिल्ली, पठानकोट ये सब तो थी, लेकिन कलकत्ता जो है ये नहीं थी, तो यहाँ पर मेंशन नहीं थी कलकत्ता अमृतसर आ गया में, तो यहाँ पर हम कलकत्ता पे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेन वॉज कमिंग फ्रॉम। तो ट्रेन कहाँ से आ रही थी? पाकिस्तान से, कश्मीर से, आगरा से या पंजाब से। तो जो ट्रेन आ रही थी वो थी पाकिस्तान से आ रही थी। अगला क्वेश्चन है। भीष्म साहनी साहनी साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर। तो भीष्म साहनी को किस वर्क के लिए मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो यहाँ पे आज का अतीत, अमृतसर आ गया, तमस या भाग्य रेखा। तो जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि तमस के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, 1975 में मिला था, ये भी डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज़ साहनीज मदर टंग। तो साहनी की मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या थी? वो क्या बोलते थे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू। तो साहनी की मदर टंग थी पंजाबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज द नरेटर ट्रैवलिंग टू दिल्ली। तो जो नरेटर है यानी हमारे राइटर जो हैं भीष्म साहनी, वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, दिल्ली के लिए जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे दिल्ली के लिए। तो किस लिए कर रहे थे, मतलब क्या करने जा रहे थे वो,
क्यों कर रहे थे? तो टू जॉइन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, या टू विजिट हिज पेरेंट्स, या टू एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारा टू जॉइन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो वो स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेट करने के लिए वो जा रहे थे दिल्ली। ठीक है, जो सेलिब्रेशन था इंडिपेंडेंस डे का दिल्ली में, उसे ज्वाइन करने के लिए वो जा रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच लैंग्वेज डज द लीन बाबू स्पीक। तो जो बाबू था कहानी में, ऑप्शन में है संस्कृत, इंग्लिश, पुश्तो, हिंदी। तो जो लीन बाबू था वो पुश्तो में बात कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि लीन बाबू जो है पुश्तो में ही बात कर रहा था। ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग ऑप्शन पुश्तो पे ही लगाइएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ हिंदू मैन हु ट्राई टू इंटर द कंपार्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, हु वॉज विद देम। तो एक हिंदू मैन था और जो कोशिश कर रहा था कंपार्टमेंट में इंटर होने का सबसे पहले, तो वो उसके साथ कौन थे? तो कौन कौन था उसके साथ? तो हीज़ फ्रेंड्स थे, या हीज़ रिलेटिव्स थे, या हीज़ वाइफ एंड डॉटर थे, या नन ऑफ दीज थे, कोई नहीं था। तो जो हिंदू मैन था जो कंपार्टमेंट में ट्राई कर रहा था अंदर आने का सबसे पहले, तो वो उसके साथ थे, उसकी पत्नी थी और उसकी बेटी थी, हीज़ वाइफ एंड डॉटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेशन विच हैज़ अ नोटिसेबल मोड ऑफ पैसेंजर। तो यहाँ पे ऑप्शन में है हैदराबाद, मुरादाबाद, वज़ीराबाद, या अमृतसर। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है सी, वज़ीराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द ओनली मैन हु कुड बी सीन इन द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टॉप। तो जब ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, तो कौन सा एक व्यक्ति दिखाई देता है? क्योंकि स्टेशन पे तो कोई नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति दिखाई देता है सिर्फ। एक पुलिसमैन दिखाई देता है, या एक मुंशी दिखाई देता है, और या कांस्टेबल दिखाई देता है, या फिर एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखाई देता है। मुंशीर वो होता है जो पानी पिलाता नहीं है, आप लोग देखे होंगे, वाटर कैरियर, उसके पास हाथ मतलब उसके पास पानी का एक होता है, वाटर कैरियर होता है, एक मुंशीर उसी को बोलते हैं। तो क्या दिखाई देता है? एक पुलिसमैन, मुंशीर, या कांस्टेबल, या ब्रिटिश ऑफिसर। तो उनको एक मुंशीर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा मुंशीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉट डज द लीन बाबू ब्रिंग विथ हिम टू द कंपार्टमेंट ही रीचेस अमृतसर। तो जब ट्रेन जो थी वो अमृतसर पहुंच गई, तो जो लीन बाबू थे वो अपने साथ क्या लेकर आए कंपार्टमेंट में? एक आयरन रॉड, या खाना, या वाटर, या नन ऑफ दीज। तो जो लीन बाबू थे वो अपने साथ एक आयरन रॉड लेकर आए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो क्या लेकर आए थे, एक आयरन रॉड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीष्म साहनी एपिक वर्क। तो भीष्म साहनी का इसमें से कौन सा एक एपिक वर्क है? ऑप्शन में है तमस, माधवी, आज का अतीत, या अमृतसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है तमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द राइटर इन द स्टोरी अमृतसर आ गया। तो राइटर के सामने कौन बैठा था अमृतसर कहानी में? मतलब जब अमृतसर जो ट्रेन थी उसमें राइटर के सामने कौन बैठा हुआ था? एक लीडर था, एक सरदार था, एक लॉयर था, या एडवोकेट था। तो राइटर के सामने जो है सरदार बैठे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हु अब्यूज्ड पठान आफ्टर द ट्रेन रीच्ड अमृतसर। तो जब अमृतसर में ट्रेन पहुंच जाती है, अमृतसर ट्रेन पहुंच जाती है, तो पठान को कौन गालियां देने लगता है, या कौन अब्यूज़ करने लगता है? सरदार करने लगता है, बाबू करने लगता है, या आर्थर, या फिर नन ऑफ दीज। तो जब ट्रेन अमृतसर पहुंच जाती है, तो पठान को गालियां जो है वो बाबू देने लगता है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर राइट ऑप्शन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टोरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन। तो जो कहानी है वो ओरिजिनली लिखी गई है इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, उर्दू में। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पैसेंजर डिस्क्राइब्ड सिटिंग इन द कंपार्टमेंट। तो कितने पैसेंजर जो है कंपार्टमेंट में थे जिनका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, यानी 7 पैसेंजर थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी पठान्स आर देयर इन द कंपार्टमेंट। तो कितने पठान थे? तो 3 पठान थे, ये भी याद रखिएगा कितने पठान थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेंजर हैड टेकन पार्ट इन द वॉर। तो इनमें से कौन सा पैसेंजर था जिसने युद्ध में पार्ट लिया था? तो पठान, बाबू, सरदार जी, ऑर्थर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सरदार जी। और सरदार जी होते हैं जो हमारे ऑर्थर को अपनी युद्ध से जुड़ी हुई कहानियाँ बताते हैं कि मैं यहाँ गया था, मैंने ये किया, मैंने ये युद्ध किया, मैंने इसमें ये पार्ट लिया। तो ये सब जो कहानियाँ हैं वो सरदार जी बता रहे हैं, अपनी कहानियाँ हैं उनकी खुद की, जो वो ऑर्थर को बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड सरदार जी फाइट इन द वॉर। तो सरदार जी कहाँ युद्ध के लिए मतलब थे, युद्ध में थे? अफ़गानिस्तान में, थाईलैंड में, बर्मा में, पाकिस्तान में। तो जो सरदार जी हैं वो बर्मा में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज़ द ओल्ड वुमेन डूइंग इन द कंपार्टमेंट में। तो जैसे आपको पता है कि कंपार्टमेंट में एक बूढ़ी औरत भी थी, तो वो बूढ़ी औरत क्या कर रही थी कंपार्टमेंट में? सो रही थी, इन स्लीपिंग, क्राइंग, टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, या नन ऑफ दिस। तो जो बूढ़ी औरत थी वो सो रही थी, रो रही थी, या फिर टेलिंग द बीट्स मतलब कि जो माला नहीं होती है, मतलब वो माला जाप रही थी या जप रही थी। मोती जो माला होती है उसको देखते होंगे कि लोग जपते हैं, तो वो क्या कर रही थी? टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी या क्राइंग, स्लीपिंग। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। द पठान्स मेक फन ऑफ। तो जो पठान होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं किसका? द लीन बाबू का, सरदार जी का, द ओल्ड वुमेन का, या आर्थर का। तो जो पठान होते हैं वो लीन बाबू का मजाक उड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है। हु किक्ड द वुमेन। तो जो औरत होती है उसको लात कौन मारता है? द सरदार, द बाबू, आर्थर, या पठान। तो जो पठान होता है वो औरत को लात मारता है या धक्का देता है कह सकते हैं। हु हिट अ पैसेंजर विथ एन आयरन रॉड। तो कौन होता है जो आयरन रॉड से पैसेंजर को मारता है, हिट करता है? सरदार जी, पठान, ऑर्थर, द फ्रेल बाबू। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है द फ्रेल बाबू। इन विच ईयर तमस वॉज पब्लिश्ड। तो किस वर्ष तमस पब्लिश्ड हुई थी? 1971 में, 1972 में, 1973 में, या 1974 में। तो जो तमस थी वो 1974 में पब्लिश्ड हुई थी, ये डेट याद रखिएगा। 1973 में अमृतसर आ गया पब्लिश्ड हुई, 1974 में तमस पब्लिश्ड हुई, और 1975 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था भीष्म साहनी को। ये डेट्स आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकम बोल्ड व्हेन द ट्रेन रीच्ड अमृतसर। तो ऑप्शन में है ऑर्थर, द बाबू, पठान, एंड ओल्ड वुमेन। तो राइट ऑप्शन है हमारा द बाबू। क्वेश्चन अगला है। द स्टोरी ऑफ अमृतसर आ गया प्रेजेंट अ ट्रू पिक्चर ऑफ। तो जो अमृतसर आ गया कहानी है वो क्या प्रेजेंट कर रही है? एक सच्ची तस्वीर प्रस्तुत कर रही है किस चीज़ की? हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन की, ब्रिटिश रूल इन इंडिया की, या कम्युनल डिवास्टेशन की, या ऑल द एबव की। तो जो स्टोरी है अमृतसर आ गया जो प्रेजेंट कर रही है सच्ची तस्वीर कम्युनल डिवास्टेशन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ भीष्म साहनी मास्टर पीस इज बेस्ड ऑन पार्टीशन। तो भीष्म साहनी का कौन सा मास्टर पीस है जो कहानी प्रस्तुत है विभाजन पे? तमस, अमृतसर आ गया, पाली, या ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा यहाँ पे हम तमस जो है और अमृतसर आ गया है और पाली है, ये सभी चीज़ें जो है इनकी विभाजन पे ही जो आधारित है। भारत का विभाजन हुआ था उसी पे ये कहानियाँ हैं। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारा। अमृतसर आ गया बाई भीष्म साहनी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो किस वर्ष इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई और किसके द्वारा हुई थी? ये तो याद है आप लोग को, अशोक भल्ला के द्वारा हुई थी, लेकिन किस वर्ष हुई थी? 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1994 में जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी और अशोक भल्ला के द्वारा हुई थी, ये भी याद रखिएगा।
और इसका इंग्लिश जो है हमारा टाइटल वो है द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेट डाउन द मैन शाउटेड इन अ हसल एंड बशल एंड थ्रू आउट द कोट लॉग्स एंड बंडल्स ग्रैब टू द डोर स्टिक एंड गॉट डाउन, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो नीचे उतरो मतलब एक आदमी चिल्लाता है और सारा सामान जो है वो फेंक देता है, जो बंडल्स होते हैं और जो चीज़ें होती हैं फेंक देता है। और तो ये लाइन्स किस से ली गई हैं? तो ऑप्शन में है शोभा यात्रा, कस्बा अमृतसर आ गया, या बसंती से। तो ये सब लिया गया है अमृतसर से, अमृतसर आ गया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेट डाउन योर मदर किक्स अ हिंदू वुमेन हु सेज। तो ये कौन बोलता है? लीन बाबू बोलते हैं, पठान बोलता है, अ क्राइंग वुमेन बोलती है, या नन ऑफ दीज। तो ये बोलता है जो है हमारा लीन बाबू जो है वो बोलता है। ठीक है, वो बोलता है कि नीचे उतरो और तुमने एक हिंदू वुमेन को धक्का दिया है, और ये लीन बाबू ही बोलता है। जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अगला देखते हैं। इन विच ईयर भीष्म साहनी स्टार्टेड वर्किंग विद द इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन IPTA। ऑप्शन में है 1940, 1945, 1948, 1952। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमॉन्ग देम विच इज़ वन ऑफ द फेमस प्ले रिटन बाई भीष्म साहनी। तो इन सब में से कौन सा एक फेमस प्ले है भीष्म साहनी का जो बहुत ही ज़्यादा है फेमस है? तमस, कबीर रेखा, झरोखे, या बाजार में। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है कबीर रेखा। ठीक है, बहुत ही फेमस है। अगला देखते हैं 56। नेम द वॉल्यूम इन विच साहनी हैज़ रिटन स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। तो ऑप्शन में है गुलाल का खेल, आज का अतीत, माधवी, या नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन है हमारा गुलाल का खेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टर इन अमृतसर आ गया। तो इनमें से कौन सा एक कैरेक्टर है जो अमृतसर आ गया में नहीं है? ऑप्शन में है सावित्री, लीन बाबू, पठान, सरदार जी। तो लीन बाबू हैं, पठान भी है, सरदार जी भी हैं, लेकिन सावित्री जो है अमृतसर आ गया में कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द संस्कृत वर्ड तमस मीन्स। तो जो तमस है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? फुल ऑफ एंगर, नाइट, लेट हावर्स, या डार्कनेस। तो जो तमस है उसका संस्कृत वर्ड है डार्कनेस, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज एन एक्टर भीष्म साहनी अपीयर्ड इन सेवरल फिल्म्स इंक्लूडिंग। तो एज एन एक्टर जो थे भीष्म साहनी वो दिखे गए बहुत सी फिल्मों में दिखाई दिए वो। और इनमें से कौन सी है? तो कस्बा में, तमस में, या लिटिल बुद्धा में, या ऑल द एबव में। तो कस्बा और तमस, लिटिल बुद्धा वो सभी में दिखाई दिए एज एन एक्टर। अगला क्वेश्चन है। भीष्म साहनीज नोवेल तमस अडॉप्टेड इनटू अ टेलीविजन मूवी बाई। तो ऑप्शन में है श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, मणि रत्नम, या विश्वाल भारद्वाज। तो राइट ऑप्शन है गोविंद निहलानी। तो ये थे गाइस हमारे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।